नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश आज की इस वीडियो में जो कि लर्नर सीरीज के तहत ही है चैप्टर नंबर 4 यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे हम शब्द भेद के नाम से भी जानते हैं, यह 3 चैप्टर के बाद आ रहा है। और पहले 3 चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा है, मैं उसे फिर से एक बार रिफ्रेश कर दूं। हम लोगों ने पहले लेटर पढ़ा, लेटर के बाद हम लोगों ने शब्द की जानकारी ली थी। लेटर का कॉम्बिनेशन को शब्द कहते हैं और वह एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका एक मतलब निकलता हो, मीनिंगफुल हो। उसके बाद वर्ड्स को हम लोगों ने जोड़ करके सेंटेंस का निर्माण किया था और सेंटेंस में हम लोगों ने देखा कि कितने तरह के सेंटेंस होते हैं। लेटर के बाद हम लोगों ने जो वर्ड्स बनाए वो हाउ टू राइट नेम इन इंग्लिश के तहत, तो हम लोगों ने नाम को अंग्रेजी में लिखना भी सीखा, हिंदी के नाम को, क्योंकि लेटर की सहायता से ही हम हिंदी का नाम लिखते हैं या हिंदी में लिखते हैं और हिंदी के नाम के उच्चारण के अनुसार ही हम अंग्रेजी में नाम लिखते हैं। तो वो वोवेल कॉन्सोनेंट की सहायता से हम लोगों ने कर ली। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वर्ड जो हैं, वर्ड को जोड़ करके सेंटेंस बनाते हैं और ये सेंटेंस डिफरेंट तरह का होता है, भिन्न भिन्न तरह का होता है। कोई अफर्मेटिव है जिससे सकारात्मकता की बोध होती है, तो कोई नेगेटिव है जिससे नकारात्मकता की बोध होती है, तो कोई इंट्रोगेटिव है जिससे हम सवाल पूछते हैं। अब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वह यह बताता है कि सेंटेंस में कितने तरह के लोग होते हैं, इस सेंटेंस में कितने तरह के लोग होते हैं, और उसी के बारे में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें जानकारी देता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या कहता है? अगर अंग्रेजी में इसके डिफिनेशन की बात करें तो इसका डिफिनेशन होता है वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर यूज, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी शब्दों को उनके प्रयोग के आधार पर भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है, उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। डिफिनेशन मैं यहाँ लिख नहीं रहा क्योंकि आपके मटेरियल में ऑलरेडी उपलब्ध है। मैं यहाँ समझाने की बात कर रहा हूँ और आपको डिफिनेशन रटने की जरूरत भी नहीं है। जैसा कि मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूँ कि यहाँ जो चीज रटने वाली होगी वो कह दी जाएगी कि इसको रटिए, जो चीज समझने वाली है उसे समझें। और शब्द भेद के डिफिनेशन की जहां तक सवाल है या आगे भी डिफिनेशन का जहां तक सवाल है, उसे समझना ज्यादा जरूरी है। वर्ड्स के बारे में हम लोगों ने कहा था कि वहां रटने का मामला है, PEN मतलब कलम होता है, यह हमें जानना है, ठीक है, याद रखना है। डिफिनेशन के मामले में समझना ज्यादा जरूरी है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको कहते हैं? कहता है कि शब्दों को उनके प्रयोग के आधार पर भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है और उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये उसी तरीके से है जैसे आप एक घर में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मेंबर होते हैं, तो भिन्न भिन्न लोग होते हैं एक घर में। अगर एक घर बना है तो हो सकता है दादाजी हो सकता है दादी जी हो सकता है मम्मी जी हो, पापा जी हो, भैया हो, दीदी हो, छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, ये सबका मिलाकर के एक परिवार का निर्माण होता है। तो इस परिवार में सबको जो एक नाम दिया गया है, एक पार्टिकुलर नाम है, तो वो पार्टिकुलर नाम ऑन द बेसिस ऑफ क्या होता है? उनके फंक्शन के आधार पर ही उनका नामकरण होता है। जैसे घर में जो खाना बनाते हैं वो जनरली हमारी माताजी होती हैं, तो हम जैसे ही कहते हैं कि माताजी, तो हमारे पास एक कंसेप्ट होता है कि हमारी माँ क्या क्या करती हैं, तो उनका फंक्शन क्या है। हम कहते हैं पिताजी, तो पिताजी क्या क्या करते हैं या क्या क्या कर सकते हैं हमारे लिए, तो वो एक बनता है। भाई हैं तो क्या क्या करते हैं या क्या क्या कर सकते हैं, मतलब उनका काम क्या है, और उसी काम के आधार पर वो हमारे लिए उनका नामकरण होता है। क्योंकि एक ही व्यक्ति है जो किसी के लिए बेटा होता है और किसी के लिए दामाद हो जाता है, किसी के लिए बाप हो जाता है तो किसी के लिए दादा हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं वो फंक्शन के आधार पर है, इसको समझना है हमें। तो फंक्शन के आधार पर ही एक सेंटेंस में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वर्ड्स होते हैं और एक सेंटेंस में मैक्सिमम जो जैसे परिवार में सदस्यों की संख्या होती है, तो उसी तरह एक सेंटेंस में मैक्सिमम 8 सदस्य होते हैं। ये आप यूं समझ लीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच नामक जो गार्जियन है, यहाँ 8 लोग रहते हैं और उन 8 को हम 1 by 1
जान पहचान करेंगे। आप अभी ये समझ लीजिए कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के घर में आए हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच के घर में जितने मेंबर हैं उससे थोड़ी थोड़ी देर जान पहचान कर लें। तो पहला जो इनका मेंबर है, इस घर का जो पहला मेंबर है उसका नाम है नाउन। पहला जो मेंबर है उसका नाम है नाउन। अब इससे जान पहचान आपकी पुरानी है। नाम, नाउन का मतलब होता है संज्ञा। हिंदी में अगर कहें तो यह संज्ञा है। और संज्ञा क्या है? कोई भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ऐसे जो डिफिनेशन दिया जाता है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो ये क्या है? किसी व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को, जगह के नाम को, सबको संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लिया व्यक्ति का नाम हो, जैसे राम है, सोहन है, सीता है, गीता है, सुनीता है, रामलाल है, कुछ भी कोई भी नाम हो वो संज्ञा है। किसी वस्तु का नाम, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, ये मार्कर है, मोबाइल है, छत है, दुनिया है, ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, आप आसपास अपने जहां तक आपकी नजर दौड़ती है, जो भी कोई वस्तु है तो वो क्या है? संज्ञा है। उसी तरीके से अगर कोई स्थान का नाम हो, जैसे मैं यहां अराप में हूं तो अराप एक स्थान का नाम है। मैं पटना में हूं तो पटना एक स्थान का नाम है। दिल्ली एक स्थान का नाम है। भारत एक स्थान का नाम है। एशिया एक स्थान का नाम है जो एक लोकेशन को घेरता है। तो कोई भी स्थान यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी का भी नाम हो तो वो संज्ञा कहलाता है। उम्मीद है कि इतनी बातें यानी संज्ञा से जितनी चीजें आपको बताई जा रही है उतनी चीजें तो समझ में आ गई होगी। अब इससे विशेष बात हम लोग जब इनके घर में जाएंगे, आप ये समझ लीजिए कि सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के, मतलब ये जो घर हम लोग आए हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का घर है। इसके ये सारे सदस्य हैं। अब अगर इनसे जान पहचान ज्यादा करनी है, थोड़ी थोड़ी तो अभी जान पहचान हो गई क्योंकि घर में आए हैं तो सबसे थोड़ी थोड़ी जान पहचान हो गई, लेकिन एक ही दिन में सबसे हर तरीके की जान पहचान हो जाए ये थोड़ा मुश्किल काम है। तो अब दीदी से जान पहचान करनी है तो थोड़ा दीदी के साथ समय बिताना पड़ेगा। मम्मी से जान पहचान करनी है तो थोड़ा मम्मी के साथ समय बिताना पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ अभी मजबूरी है कि हमको तो एक ही साथ सबके साथ थोड़ा थोड़ा समय देना है। तो थोड़ा थोड़ा ही समय हम लोग दे रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी जान पहचान हो रही है। तो जितनी जान पहचान अभी आप लोगों ने नाउन से कर ली, फिलहाल के लिए उतना काफी है। फिर हम लोग एक बार इनसे मुलाकात करेंगे और उसमें फिर इनको देखेंगे कि इनकी और क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या चीजें हैं इनमें जो स्पेशलिटी है। तो तब तक के लिए हम लोग इन्हें छोड़ते हैं, इन्हें अपना काम करने दीजिए, हम लोग अपना काम करते हैं। दूसरे घर से जो है, ठीक है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो दूसरा मेंबर है उससे जान पहचान करते हैं। और ये दूसरा जो मेंबर है उसका नाम है प्रोनाउन। हिंदी में हम इसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। अब इस सर्वनाम क्या बोला है? तो सर्वनाम कहता है कि संज्ञा के बदले में आए सर्वनाम कहलाए। यानी वह शब्द जो किसी संज्ञा के बदले में आता है, जहां पे संज्ञा का इस्तेमाल हो सकता था, वहां अगर हम उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वह सर्वनाम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, वरुण एक लड़का है। अब इसी लड़के के बारे में बात करनी है तो हम लिखते हैं वह, यहां हम लिख सकते थे वरुण अच्छा है। तो यहां थोड़ी जानकारी दी जा रही है कि वरुण क्या है? एक लड़का है इस वाक्य के द्वारा। और इसी वरुण की चर्चा फिर हो रही है तो हम वरुण ना लिख करके वह लिख रहे हैं। एक्चुअली यही प्रोनाउन है। इस तरह के और भी प्रोनाउन है, जैसे ही है, उसके अलावा सी है, इट है, आई है, और भी बहुत सारे हैं। फिलहाल के लिए इतना जानिए कि ये है कौन, सर्वनाम कहते किसे हैं। तो सर्वनाम जो जहां संज्ञा आ सकता था
उसकी जगह पे उसके बदले में आ जाए, वो सर्वनाम कहलाता है। फिलहाल के लिए इतनी जानकारी हमारे लिए काफी है, और इससे ज्यादा की जानकारी हम इनके साथ समय दे करके भी जानेंगे। और फिलहाल चूंकि मैंने पहले ही कहा कि हमको सबके साथ समय देना है, इस परिवार के जितने भी 8 मेंबर हैं उन 8 के साथ हमें समय देना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा समय सबको बांटते हैं। उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब तीसरे नंबर का जो सदस्य है उससे मुलाकात करते हैं। और ये जो तीसरा सदस्य है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तीसरा नंबर का जो सदस्य है इसका नाम है विशेषण। अब विशेषण क्या है? तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। विशेषण क्या है? किसी संज्ञा या सर्वनाम को जो सामान्य से हटके बना दे, मतलब नॉर्मल नहीं रहने देता है, ठीक है, उसको थोड़ा विशेष बना देता है, उसी को हम विशेषण कहते हैं। विशेष जिसके बारे में ज्ञान दे, ठीक है, वह विशेषण कहलाता है। जैसे लिखते हैं राम अच्छा लड़का है। अब यहां देखिए, राम नाम है तो नाउन है, लड़का भी किसी का नाम है, लड़का लड़की ये सब नाउन है, तो ये भी नाउन है। अब क्या है, इस लड़के इस नाउन को क्या बना रहा है? अच्छा। तो राम यहां पे इस जो सेंटेंस का जो अर्थ निकल के आ रहा है वह यह कि राम केवल लड़का नहीं है, यह अच्छा लड़का है। मतलब मान लिया 10 लड़के हैं, उन लड़कों में से एक लड़का अच्छा है, तो ये 9 लड़कों से तो अलग हो गया, थोड़ा हटके हो गया। या मान लिया कहें कि राम बुरा लड़का है, तो मान लिया 10 लड़के हैं, 10 लड़के में से एक लड़का खराब हो गया, तो वो हटके हो गया। तो यहां अच्छा और बुरा से मतलब नहीं है, मतलब है कि उसको थोड़ा विशेष बना दे, थोड़ा हटके बना दे, दो सामान्य नहीं रहे, जनरल नहीं रहे, थोड़ा स्पेशल हो जाए, तो यही विशेषण है। और इनके बारे में विशेष जानकारी तो फिर इनके साथ वाले चैप्टर में, मतलब इस पे स्पेशल जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग फिर जाने। तो दोस्तों उम्मीद है कि थोड़ी सी जान पहचान इनसे हो गई है आपकी। और अब विशेष जान पहचान के लिए जब इनका स्पेशल चैप्टर पढ़ाया जाएगा, इनके घर में चल करके हम लोग जान पहचान करेंगे। तो अब अगले सदस्य से मिलते हैं, यानी जो चौथे नंबर के हैं सज्जन। चौथे नंबर के जो सज्जन हैं उनका नाम है वर्ब। वर्ब क्या होता है? तो वर्ब को हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। क्रिया क्या है? अ वर्ड दैट डिनोट एक्शन। तो एक चीज तो ये हो गई कि क्रिया वह है जो कार्य को बताता है। तो एक्शन का मतलब यहां है काम। तो क्रिया वह है जो किसी काम को दर्शाता है, एक बात। लेकिन ये अधूरी डिफिनेशन है। क्रिया वह भी है जो किसी वाक्य में किसी कर्ता के स्थिति या अस्तित्व के बारे में बात करता है, यानी पोजीशन। तो क्रिया जो है वहां दो काम करता है, ध्यान रखिएगा। क्रिया का जो एक्शन है वो दो तरह का है। पहला, क्रिया किसी वाक्य में क्या काम हो रहा है इसके बारे में बात करता है, साथ ही साथ कर्ता की यानी करने वाले की क्या स्थिति है इसके बारे में भी बात करता है। स्थिति का मतलब जैसे वह डॉक्टर है, इंजीनियर है, वह टीचर है, स्टूडेंट है, क्या है उसके बारे में भी बात करता है। तो इनके बारे में भी विशेष जानकारी हम लोग इन्हीं के घर पे जाकर के ले, यानी इनका जो स्पेशल चैप्टर बना हुआ है उसमें जाकर के ये जानकारी लें तो ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल इतना जानिए कि क्रिया जो है वह दो काम करती है बेसिकली। पहला काम है कोई
एक्शन को बताना, किसी काम को बताना कि हाँ ये काम हो रहा है, पढ़ाई जैसे काम है, पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, लिखाना, कोई भी काम। उसी तरीके से अब जैसे हम कहते हैं है, वह अच्छा है, तो ये पोजीशन हो गया कि ठीक ठाक स्थिति में है। वह बुरा है, पोजीशन है, ठीक ठाक स्थिति में नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं वो क्रिया डिनोट करने का काम करता है। कैसे करता है, किस किस तरीके के लोग हैं इनके यहाँ, उनसे मुलाकात करेंगे इनके स्पेशल चैप्टर में। तब तक के लिए हम लोग इनको विदाई दे दें। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के 5वें सदस्य से मुलाकात करते हैं। 5वें सदस्य का नाम है एडवर्ब। इन्हें हम क्रिया विशेषण के नाम से भी जानते हैं। क्रिया विशेषण इनका नाम 2 भागों में बटा हुआ है, आप देख रहे हैं। पहला है क्रिया, दूसरा है विशेषण। तो अगर नाम के अनुसार चला जाए तब तो ये क्रिया की विशेषता बताने वाले सज्जन हैं, यानी किसी वर्ब को ये कुछ विशेष बनाते हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, कलयुग है, और कलयुग में आपने एक सुना होगा कि आंख का अंधा और नाम नयन सुख, यानी केवल नाम से आपको नहीं पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली इनका फंक्शन क्या है। तो उसी तरीके से एडवर्ब जो है, इसका फंक्शन पूरी तरह हम केवल नाम देख करके नहीं कर सकते। ये विशेषता तो बताती है क्रिया की, लेकिन केवल क्रिया की विशेषता नहीं बताती। यह किसी एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकती है। एडवर्ब जो है वह किसी एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है, किसी वर्ब की तो विशेषता बताता ही है, ये साथ साथ किसी एडवर्ब की भी विशेषता बता सकता है, यानी ये तीनों की विशेषता बता सकता है। और इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है। कुछ लोगों का कहना है कि नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके या नाउन प्रोनाउन को भी लेकर के ये पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को करता है। ये सब बातें बाद की। फिलहाल हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये एटलीस्ट 3 को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। कैसे करता है उसको थोड़ा सा दिखाते हैं। जैसे अभी हम लोग गुड बॉय लिखा था, गुड बॉय, तो यह क्या था, नाउन था, लड़का। कैसा लड़का, अच्छा लड़का, एडजेक्टिव था। अब इसके पहले अगर लिख दें वेरी, तो इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम लोगों ने एडजेक्टिव रखा था, अभी हम लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले। अब एडजेक्टिव को चूंकि क्वालिफाई कर रहा है, ये केवल अच्छे तक नहीं रुक रहा, ये कह रहा है बहुत अच्छा, यानी इस अच्छे को भी ये क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब है। इस अच्छे को चूंकि ये क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है। यानी इस स्थिति में क्या कर रहा है, एक एडवर्ब जो है वह एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। अब आते हैं दूसरी स्थिति। किसी वर्ब को कैसे क्वालिफाई करेगा, तो मान लिया कहता है कोई गो, कहता है गो, जाओ, कैसे जाओ, तो स्लोली। अब देख लीजिए, जाता है, अब मान लिया लिखते हैं ही, वह, गोज, जाता है, कैसे जाता है, तो धीरे धीरे जाता है, यानी एक चलने में भी बंटवारा कर रहा है। क्या कर रहा है, पहला है, मान लिया सपोज कीजिए 10 आदमी जा रहे हैं, उस 10 आदमी में एक आदमी जो है या तो तेजी से चल रहा है या धीरे धीरे चल रहा है। ये ही गोज फास्ट भी कर सकते हैं और स्लोली भी कर सकते हैं। तो ये दोनों जो हैं, चूंकि ये गोज को क्वालिफाई कर रहे हैं, क्रिया को क्वालिफाई कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों एडवर्ब हैं। आपको जो सुविधाजनक लगे उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये आपने देख लिया वर्ब है, तो क्रिया को चूंकि क्वालिफाई कर रहा है इसलिए एडवर्ब है। अब अगर इसी गो को और स्लोली को
क्योंकि गो आपको पता है अभी बात हुई कि ये वर्ब है और ये एडवर्ब है। अब अगर इसी के बीच में हम वेरी लगा दें, क्या हो जाएगा? जाता है, कैसे जाता है? धीरे धीरे। नहीं, अब धीरे धीरे नहीं रहा, ये अब बहुत धीरे धीरे जाता है, ये बहुत धीरे धीरे जाता है। तो यह तो एडवर्ब है। अभी हम लोगों ने देखा जो क्रिया की विशेषता बताया उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इस क्रिया विशेषण को भी थोड़ा हटके बना दे रहा है। सपोज कीजिए 10 लोग जा रहे हैं, वो धीरे धीरे जा रहे हैं, अब उसमें एक बहुत धीरे धीरे जा रहा है, तो वो तो हटके हो गया। तो इस स्थिति में यह भी एक एडवर्ब है। क्योंकि एडवर्ब को कुछ हटके बना रहा है, इसलिए इसको भी एडवर्ब कहते हैं। यानी एडवर्ब जो है एटलीस्ट 3 काम करता है। पहला, किसी क्रिया को विशेष बना देना, दूसरा है किसी एडजेक्टिव को विशेष बना देना, और तीसरा है किसी क्रिया विशेषण यानी अपनी ही बिरादरी को कुछ विशेष बना देना। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी बात आपकी समझ में आई है, और जितनी बात समझ में आई ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर हम इनसे मुलाकात करेंगे और तब तक आप क्रिया वगैरह को भी समझ लेंगे तो अच्छे से इनको समझ पाएंगे। फिलहाल इतना जानिए कि यह किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, या जितनी बात समझ में आई उतनी भी ठीक है, चलेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत फिलहाल हमें इनकी नहीं है। और जब इनकी जरूरत वाकई होने लगेगी तब तक ये आपको दिखाई देने लगेंगे। इनका स्पेशल चैप्टर आ जाएगा और वहां हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एडवर्ब की बात करेंगे, तो वहां आप समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली ये क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। तो अगले मेंबर को देखते हैं। अगला जो मेंबर है वह है प्रीपोजिशन। ये छठे सज्जन है। प्रीपोजिशन क्या है? तो प्रीपोजिशन जो है वह किसी नाउन या प्रोनाउन, दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच के संबंध को बताता है। अ वर्ड दैट शोज द रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउन्स। ये क्या नाम है इसका? संबंध सूचक। संबंध सूचक अव्यय, यह नाम है संबंध सूचक अव्यय। यह संबंध बनाने का काम करता है, रिलेशन बताता है। रिलेशन किसका रिलेशन बताते हैं? तो ये किसी दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में ये रिलेशन बताते हैं। रिलेशन कैसे बताते हैं? जैसे देखते हैं, मान लिया लिखते हैं कि ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, तो कहां पे? टेबल पे। अगर हम यहां कह दें कि बुक इज ऑन द टेबल, आप देख लीजिए किताब जो है वो कहां पे है? टेबल पे है। तो इस टेबल, ये भी नाउन है क्योंकि नाम है, बुक भी नाउन है क्योंकि नाम है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? यह जो है इस पर है, यानी किताब जो है वह टेबल पर है, और इन दोनों के बीच में यही रिलेशन है कि यह इस पर रखा हुआ है। तो इसी तरीके से और भी हैं प्रीपोजिशन, ऑफ है, इन है, एट है, बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं जिनसे हम जरूरत के अनुसार इनके स्पेशल चैप्टर में, जहां इनका अपना घर है, उसमें जाकर के हम लोग इनसे मुलाकात करेंगे, इनसे जान पहचान बढ़ाएंगे, और जब जरूरत होगी तो जान पहचान बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कि इनका इस्तेमाल करने में आसानी हो जाएगी। फिलहाल हमें उतनी ज़रूरत नहीं है, अभी जो थोड़ी सी जान पहचान हाय हेलो हो गया है तो काफ़ी है। अब इस हाय हेलो को फिर आगे जा करके थोड़ा अपना रिलेशन जो है वो गहरा करेंगे इस इनके पर्टिकुलर चैप्टर में। तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। अगले सदस्य से मिलते हैं। अगले जो सज्जन हैं उनका नाम है कंजक्शन। और ये कंजक्शन जो है एक्चुअली जोड़ने का काम करता है। किसको जोड़ेगा? किसी को भी जोड़ सकता है, लेकिन दो लोगों को जोड़ेगा, ठीक है, या दो से अधिक लोग भी आए, जो तरीका है उसके अनुसार, लेकिन एटलीस्ट ये दो लोगों को जोड़ता है। जैसे राम एंड सोहन। सॉरी, इसे इस तरीके से लिखें, राम एंड सोहन। तो ये एंड जो है ये इन दोनों को जोड़ दे रहा है, राम
और सोहन। या हम लिख सकते हैं, एक दूसरा कंजक्शन लेते हैं, राम और सोहन। अब देख लीजिए, यहां राम एंड सोहन कह रहा है, मतलब राम और राम के साथ सोहन, और यहां राम और का मतलब होता है या, और इसका मतलब होता है और, तो राम या सोहन। इसी तरीके से बहुत सारे कंजक्शन हैं जिसके बारे में बात करेंगे हम लोग जब हमारी जरूरत होगी। फिलहाल इतना जानना हम लोगों के लिए काफी होगा कि ये कंजक्शन है और इनका जो काम है वह जोड़ना है। ठीक है, ये आप आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं और इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हर सदस्य, परिवार का जो भी सदस्य है इस परिवार का, वो हर सदस्य इंपॉर्टेंट है। सबके बारे में हम लोगों को जानकारी रखनी है, फिलहाल थोड़ी थोड़ी, आगे जाकर के थोड़ी ज्यादा ज्यादा। तो चलिए आगे चलते हैं। सेक्शन के बाद वह जो सदस्य है उसका नाम है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? हिंदी में अगर कहें तो इसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो विस्मयादि बोधक क्या होता है? कहता है, अंग्रेजी में अगर डिफिनेशन की बात करें तो ये कहता है, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सम सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ द माइंड। फिर मैं यही कहूंगा, डिफिनेशन के चक्कर में नहीं रहना है, इस चीज को ठेठ में हिंदी में समझ लेना है। समझना क्या है भाई? तो इंटरजेक्शन किसको कहते हैं? विस्मय। आप देख रहे हैं ये शब्द है विस्मय, विस्मय से विस्मयादि बना। तो विस्मय का मतलब होता है आश्चर्यचकित, एक का एक, मतलब ये क्या हो गया। तो ये जो एक क्या हो गया वाली फीलिंग है, एक्चुअली यही विस्मय है। और इस तरीके का जो भी वर्ड निकलता है, एक्सप्रेशन निकलता है, वह विस्मयादि बोधक है। जैसे कोई, अगर आप दुखद समाचार सुनते हैं, कोई भी दुखद घटना देखते हैं, तो आपको लगता है ओह, तो ये जो वो कहते हैं, ये विस्मयादि बोधक का ये चिन्ह है। अब कहते ओह, तो एक का एक हुआ। आप माइंड मेकअप करके थोड़ी बैठे हैं कि हाँ अब ये मरेंगे और हम कहेंगे कि ओह नहीं, या इनको अब दुर्घटना हो गई तो हम कहेंगे कि ओह नहीं, ये निकल ही जाता है। अगर आप खुश होते हैं तो ऐसा माइंड मेकअप करके नहीं बैठे रहते हैं कि हाँ जैसे ही हम लोग छक्का मारेंगे क्रिकेट में और होगा कि वाव, तो ये जो वाव करते हैं वो एकाएक निकल जाता है, ये ऑटोमेटिक है। तो ये जो ऑटोमेटिक होता है और एकाएक जो निकलता है, एक्चुअली यही इंटरजेक्शन है। आह, वाह, हुरी, फाई फाई। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे जब हम लोगों को इसकी जरूरत होगी। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, तो फिलहाल के लिए हम लोगों के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि लेटर का जोड़ जो है वह शब्द बनाता है। लेटर से शब्द बना, शब्दों से हम लोगों ने सेंटेंस बनाया, और इस सेंटेंस में 8 तरह के लोगों से हमारी जान पहचान हुई। और यह था नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। फिलहाल के लिए मैं समझता हूं कि इतना काफी है। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि अब यह चैप्टर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यह आपकी समझ में आ गया होगा। और अगर इतने के बावजूद कोई परेशानी रह जाती है तो कृपया हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि हम लोग उसका निदान फिर अगले वीडियो में कर सकें। और जो अगला चैप्टर है वह है यूज ऑफ कैपिटल एंड a small letter। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में अंग्रेजी सीखने के लिए लर्नर सीरीज के तहत। तब तक के लिए धन्यवाद।